क्या आपने कभी एक ही दिन में अपना 20% कैपिटल डूबते देखा है? स्क्रीन पर लाल लाल कैंडल्स, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, आज वापस निकालना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन सच बताऊं, यही वो पल होता है जहां 90% ट्रेडर बर्बाद हो जाते हैं। और अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो शायद आप भी उस मोड पर खड़े हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। कुछ साल पहले मैंने एक बड़ा लॉस लिया, इतना बड़ा कि रात को नींद नहीं आई। मैं बार बार चार्ट देख रहा था, सोच रहा था, अगर मैं 5 मिनट रुक जाता, अगर मैं SL थोड़ा नीचे रखता, अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना होता। लेकिन मार्केट अगर नहीं समझता। अगले दिन मैंने क्या किया? मैंने लॉस रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी से ट्रेड लिया। और क्या हुआ? एक और लॉस। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट से बड़ा दुश्मन कोई नहीं सिवाय मेरे खुद के। रुको, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड, लॉट साइज बढ़ा दिया, SL हटाया, आज तो निकालना ही है वाली जिद? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सोच रहे हैं मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, तो भी रुकिए, क्योंकि लॉस रिकवरी में सबसे ज्यादा गलती डिसिप्लिन ट्रेडर ही करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लॉस के बाद दिमाग में क्या होता है, लॉस के तुरंत बाद ट्रेड करना चाहिए या नहीं, कैपिटल बचाने का रूल, रिकवरी स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप, 30 दिन का कमबैक प्लान, इमोशनल रीसेट मेथड और वो एक रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। लेकिन ध्यान रखिए, यह मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह सब ठीक हो जाएगा वाला वीडियो नहीं है। यह सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन काम करेगी। लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, लॉस आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करता है। आप सोचते हैं मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं, मुझे तो आता था, सब प्रॉफिट में है, मैं ही क्यों? सच क्या है? जब आप लॉस लेते हैं तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन। और जब स्ट्रेस बढ़ता है, सच आप लॉजिकल नहीं रहते, आप इमोशनल मोड में चले जाते हैं। और इमोशनल ट्रेडर हमेशा मार्केट को डोनेशन देता है। लॉस के बाद जो ट्रेड आप लेते हैं वो स्ट्रैटेजी से नहीं, ईगो से लिया जाता है। आप मार्केट से पैसा नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेने जाते हैं और मार्केट ईगो को क्रश कर देता है। लॉस के बाद 24 घंटे ट्रेड मत करो। हां, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। सुनो, अपॉर्चुनिटी रोज आती है, लेकिन कैपिटल अगर गया तो गेम खत्म। मैंने एक रूल बनाया, अगर 3% से ज्यादा लॉस हुआ, उस दिन लैपटॉप बंद, चाहे मार्केट रॉकेट बन जाए। मेरी रिकवरी यहीं से शुरू हुई। एक बार मैंने 8% लॉस लिया। मैंने खुद से कहा, आज नहीं रुकूंगा। 3 घंटे में अकाउंट -15%। उस दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर से खाली था। और मैंने उसी दिन एक फैसला लिया, मैं मार्केट से लड़ूंगा नहीं, मैं मार्केट को रिस्पेक्ट करूंगा। अब सवाल यह है, अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो लॉस रिकवर कैसे होगा? क्या वेट करना ही सॉल्यूशन है या कोई स्ट्रक्चर्ड रिकवरी मेथड है? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लॉस रिकवरी फॉर्मूला, 3 फेज सिस्टम, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। अगर आप सच में कमबैक चाहते हैं तो अगला पार्ट मिस मत कीजिए। पिछले भाग में हमने बात की लॉस के बाद दिमाग कैसे काम करता है। अब असली सवाल, रिकवर कैसे करें? इमोशन से नहीं, होप से नहीं, डबल क्वांटिटी से नहीं, स्ट्रक्चर से। आज मैं आपको दूंगा 3 फेज लॉस रिकवरी सिस्टम, जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो लॉस आपके करियर का अंत नहीं रहेगा, वह आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा। फेज 1, स्टॉप डी ब्लीडिंग। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर पहले क्या करता है? वह प्रॉफिट इंजेक्ट नहीं करता, वह ब्लीडिंग रोकता है। ट्रेडिंग भी सर्जरी है, और लॉस के बाद आपका अकाउंट ब्लीड कर रहा होता है। सबसे बड़ी गलती, लॉस के बाद ट्रेडर सोचता है मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, आज ही निकालना है, बस एक अच्छा ट्रेड। लेकिन सच्चाई यह है, लॉस के बाद लिया गया ट्रेड स्ट्रैटेजी बेस्ड नहीं, रिवेंज बेस्ड होता है। माइंड रीसेट नियम, अगर डेली लॉस 3% क्रॉस करे तो उसी समय ट्रेडिंग बंद, कोई अपवाद नहीं। मार्केट तेज हो जाए, न्यूज आ जाए, सेटअप परफेक्ट दिखे, फिर भी नो ट्रेड। यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अगर अगला ट्रेड विनर हो जाता तो? विनर ट्रेड मिस करने से अकाउंट की ग्रोथ नहीं रुकती, लेकिन इमोशनल ट्रेड अकाउंट को नष्ट कर देता है। कैपिटल प्रोटेक्शन नियम,
लॉस रिकवरी का पहला कदम रिकवरी नहीं, कैपिटल बचाना है। नियम लिख लें। मैक्स डेली लॉस 2 से 3%, मैक्स वीकली लॉस 6 से 8%, 3 लगातार लॉस तो दिन के लिए स्टॉप। अगर यह कंट्रोल नहीं किया तो रिकवरी असंभव है। एक हफ्ते में मैंने 12% लॉस लिया। मैंने सोचा अब रिकवर करना ही है। परिणाम -20%। तब समझ आया, मार्केट को हराने की कोशिश में मैं खुद को हरा रहा था। फेज 2, साइकोलॉजी रीबिल्ड। लॉस सिर्फ पैसे का नहीं, कॉन्फिडेंस का भी होता है। कॉन्फिडेंस टूट जाए तो ट्रेडर एनालिसिस नहीं, अनुमान लगाता है। लॉस के बाद ट्रेडर 3 कैटेगरी में बढ़ता है: ओवर ट्रेडर, अंडर ट्रेडर, पैरालाइज्ड ट्रेडर। रिवेंज लेते हैं, ट्रेड लेने से डरते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, एंट्री नहीं लेते। यह साइकोलॉजी डैमेज है। इमोशनल रीसेट, 5 दिन का नियम। लॉस के बाद दिन 1 और 2 नो ट्रेडिंग, दिन 3 और 4 पेपर ट्रेडिंग, दिन 5 सबसे छोटे लॉट साइज से लाइव ट्रेड। पहले दिमाग को हील करना जरूरी है। मार्केट में पैसा कमाना स्किल है, लेकिन लॉस के बाद स्थिर रहना कैरेक्टर है। कैरेक्टर के बिना स्किल बेकार है। फेज 3, स्ट्रक्चर्ड रिकवरी। रिकवर डबल क्वांटिटी से नहीं, मैथमेटिक्स से होता है। अगर 20% लॉस हुआ है तो 20% प्रॉफिट से रिकवर नहीं होगा, लगभग 25% गेन चाहिए। लॉस जितना बड़ा, रिकवरी उतनी कठिन। बड़े लॉस पर पहले 50% रिकवरी का लक्ष्य रखें। उदाहरण, लॉस 10%, पहला लक्ष्य 5%। जब तक वह स्थिर प्रॉफिट न बने, लॉट साइज न बढ़ाए। माइक्रो पोजीशन कमबैक प्लान। सप्ताह 1 सामान्य लॉट साइज का 25%, सप्ताह 2 50%, सप्ताह 3 75%, सप्ताह 4 फुल साइज, केवल तब जब प्रॉफिटेबल हो। अगर पहले सप्ताह में लॉस हो, फिर से रीसेट। एक बार मैंने 18% ड्रॉडाउन फेस किया। पहले मैं ऑनलाइन सोचता था, लेकिन इस बार सिस्टम फॉलो किया। छोटे लॉट, सख्त स्टॉप लॉस, 2% रिस्क नियम। रिकवरी में 6 हफ्ते लगे। उसके बाद लगातार 5 महीने ग्रीन रहे, क्योंकि ईगो नहीं, सिस्टम फॉलो किया। सबसे बड़ा झूठ, बस लॉस रिकवर हो जाए फिर डिसिप्लिन रखूंगा। डिसिप्लिन बाद में नहीं आता, डिसिप्लिन पहले आता है। अगर आपका अकाउंट -15% है और रिकवरी में 2 महीने लगे, क्या आप तैयार हैं या 2 दिन में रिकवर करना चाहते हैं? यही अंतर है प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर में। स्ट्रक्चर्ड रिकवरी समझ आ गई। अब सवाल, एंट्री कैसे लें, रिस्क कितना रखें, सेटअप बदलें या वही स्ट्रैटेजी रखें, लॉस के बाद कॉन्फिडेंस कैसे लौटाए? अगले भाग में इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से बात होगी। सच सच बताइए, लॉस के बाद आपको मार्केट से ज्यादा खुद पर शक होता है या नहीं? चार्ट वही है, स्ट्रैटेजी वही है, सेटअप वही है, लेकिन हाथ क्लिक करने से डरता है। क्यों? क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो आपकी पहचान छीन लेता है। और जब ट्रेडर अपनी पहचान खो देता है, वो एनालिसिस नहीं करता, वो परमिशन ढूंढता है। आज बात पैसों की नहीं, कॉन्फिडेंस की रिकवरी की है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के प्रॉफिट टिकता नहीं। लॉस के बाद असली समस्या क्या है? लॉस के बाद ट्रेडर के अंदर 3 आवाजें शुरू हो जाती हैं। पहली आवाज, तुमसे नहीं होगा पे। दूसरी आवाज, आज ही निकाल, साबित कर दे। तीसरी आवाज, मत ले ट्रेड, फिर लॉस हो जाएगा। और ये तीनों आवाजें आपको बर्बाद कर देती हैं। मैं आपको वो दिन बताता हूं जब मैं लगभग ट्रेडिंग छोड़ने वाला था। अकाउंट लगातार 3 हफ्ते रेड, -5%, -8%, -12%। मैं चार्ट के सामने बैठा था, लेकिन ट्रेड नहीं ले पा रहा था। सेटअप परफेक्ट था, रिस्क तय था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, अगर ये भी लॉस हुआ तो? और मैंने ट्रेड छोड़ दिया। मार्केट 3 आर चला गया। उस दिन समझ आया, लॉस से बड़ा दर्द मिस्ड अपॉर्चुनिटी का होता है, और ये डर अकाउंट से ज्यादा खतरनाक है। लॉस के बाद 2 चरम स्थिति होती है: जल्दी रिकवर करने का ओवर कॉन्फिडेंस, पूरी तरह बचने का ओवर फियर। दोनों गलत हैं। रिकवरी संतुलन से होती है। स्टेप 1, विन रेट नहीं, एग्जीक्यूशन रेट देखो। लॉस के बाद ट्रेडर P&L देखता है, प्रोफेशनल प्रोसेस देखता है। खुद से पूछिए, क्या मैंने सेटअप फॉलो किया? क्या स्टॉप लॉस पहले से तय था? क्या रिस्क फिक्स था? क्या एंट्री इंपल्सिव नहीं थी? अगर 4 में से 4 जवाब हां हैं, तो वो लॉस नहीं, बिजनेस खर्च है। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो अस्थायी लॉस स्थायी असफलता नहीं होता। स्टेप 2, 10 ट्रेड नियम। लॉस के बाद रिकवरी ट्रेड मत लीजिए, 10 छोटे साइज के ट्रेड लीजिए।
लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, सही एग्जीक्यूशन है। अगर 10 ट्रेड में 7 प्रोसेस के अनुसार हैं, अच्छा, 3 इंपल्सिव हैं, सुधार की जरूरत है। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। मैंने खुद को 10 ट्रेड का नियम दिया। शर्तें थीं, सेम लॉट साइज, सेम रिस्क प्रतिशत, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई ओवर ट्रेड नहीं। पहले 3 ट्रेड रेड थे, लेकिन मैंने जारी रखा। 10 ट्रेड के बाद नेट प्लस 1.8%। प्रॉफिट छोटा था लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा था। स्टेप 3, रिस्क पर ट्रेड नियम। लॉस के बाद रिस्क बढ़ाना आत्मघाती है। नियम, ड्रॉडाउन 10% से ज्यादा है, रिस्क पर ट्रेड 0.5 से 1%। ड्रॉडाउन 20% से ज्यादा है, रिस्क पर ट्रेड अधिकतम 0.5%। क्योंकि रिकवरी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉस के बाद ट्रेडर सोचता है, मैं सक्षम हूं, बस किस्मत खराब थी। और यही अहंकार फिर से लॉस देता है। याद रखिए, मार्केट को आपकी क्षमता साबित करने की जरूरत नहीं, आपको खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। एक ट्रेड था, सेटअप औसत था, RR 1:2 था, मार्केट धीमा था। पहले मैं इसे छोड़ देता क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए था, लेकिन उस दिन मैंने सिस्टम फॉलो किया। ट्रेड द्वार पर बंद हुआ। प्रॉफिट छोटा था लेकिन सोच बदल गई। कॉन्फिडेंस बड़े प्रॉफिट से नहीं आता, नियम फॉलो करने से आता है। लॉस के बाद सबसे अच्छा ट्रेड है नो ट्रेड। अगर सेटअप A+ नहीं है तो छोड़ दीजिए। लॉस के बाद कमजोर सेटअप लेना डबल सजा है। नियम बनाइए, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, सिर्फ क्लियर स्ट्रक्चर, सिर्फ तय रिस्क। बाकी समय सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। आप जल्दी रिकवर करना चाहते हैं क्योंकि परिवार की अपेक्षाएं हैं, आत्मसम्मान जुड़ा है। समय बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन मार्केट को आपकी जल्दबाजी से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। अगर 3 महीने डिसिप्लिन से चलें तो रिकवरी संभव है। शर्तें, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई ओवर ट्रेड नहीं, कोई ईगो ट्रेड नहीं। क्या आप तैयार हैं, या तेज रिकवरी के चक्कर में धीरे धीरे विनाश चुनेंगे? लॉस के बाद लक्ष्य प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, मैं एक नियम आधारित ट्रेडर हूं। जब पहचान बदलती है तो परिणाम बदलते हैं। अब सवाल, सटीक एंट्री फ्रेमवर्क क्या हो, स्टॉप लॉस कहां रखें, रिस्क रिवॉर्ड कितना सही है, स्केलिंग कैसे करें, ड्रॉडाउन में कैपिटल ग्रोथ कैसे संभव है? अगले भाग में इन्हीं पर बात होगी। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अगला भाग आपके लिए निर्णायक होगा। लॉस के बाद सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट नहीं, आपकी जल्दबाजी। क्योंकि जब आप रिकवर करना चाहते हैं, आप अच्छे सेटअप नहीं ढूंढते, आप जल्दी सेटअप ढूंढते हैं, और जल्दी लिया गया ट्रेड अक्सर महंगा पड़ता है। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट एंट्री डिसिप्लिन फ्रेमवर्क की, ताकि लॉस के बाद लिया गया हर ट्रेड सोचा समझा हो, इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से हो। लॉस के बाद ट्रेडर 2 गलतियां करता है। सेटअप कंफर्म होने से पहले एंट्री स्टॉप लॉस वाइड रखकर स्पेस देना। दोनों ईगो के लक्षण हैं। प्रोफेशनल क्या करता है? वेट। लॉस के बाद सिर्फ A+ सेटअप ट्रेड करे। A+ सेटअप क्या है? क्लियर ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन, डिफाइंड रिस्क, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो स्किप। लॉस के बाद एवरेज सेटअप लेना आग में पेट्रोल डालने जैसा है। एंट्री फ्रेमवर्क 3 स्टेप मॉडल है। स्टेप 1, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो या रेंज। जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं, ट्रेड नहीं। स्टेप 2, कॉन्फर्मेशन, ब्रेक एंड रिटेस्ट, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, वॉल्यूम स्पाइक, गेसिंग बंद, कॉन्फर्मेशन शुरू। स्टेप 3, प्री डिफाइंड रिस्क। एंट्री लेने से पहले 3 चीज लिखिए: एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट। अगर ट्रेड लेने से पहले ये 3 क्लियर नहीं तो वो ट्रेड नहीं, गैम्बल है। एक बार लॉस के बाद मुझे लगा मार्केट रिवर्स होगा। कॉन्फर्मेशन नहीं था, बस फीलिंग थी। मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस वाइड रखा। रिजल्ट 1 आवर लॉस नहीं, 3 आवर लॉस। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशन था। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, नो कॉन्फर्मेशन, नो ट्रेड, और वही मेरी कंसिस्टेंसी की शुरुआत थी। लॉस के बाद ट्रेडर स्टॉप लॉस 2 तरह से रखता है, बहुत पास डर की वजह से, बहुत दूर उम्मीद की वजह से। दोनों गलत। करेक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के पीछे, लास्ट स्विंग लो या हाई पर, क्लियर इनवैलिडेशन पॉइंट पर। स्टॉप लॉस लॉजिक से रखिए, इमोशन से नहीं। रिस्क पर ट्रेड मल्टीप्लाई बाय कंसिस्टेंसी इक्वल्स सर्वाइवल, सर्वाइवल मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स रिकवरी। लॉस के बाद टारगेट अनरियलिस्टिक मत रखिए,
मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर विन रेट 50% भी है तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। रिकवरी हाई रिस्क रिवॉर्ड से नहीं, कंसिस्टेंट रिस्क रिवॉर्ड से होती है। रिकवरी में लॉट साइज कैसे बढ़ाए? गलती, 2 ग्रीन ट्रेड के बाद डबल लॉट। सही तरीका, 3 कंसेक्यूटिव प्रॉफिटेबल वीक्स, तभी 10 से 15% लॉट इंक्रीज। और अगर वीक रेड हो तो प्रीवियस लॉट पर वापस। स्लो ग्रोथ, लॉन्ग सर्वाइवल। लॉस के बाद आपका गोल होना चाहिए, मैं कैपिटल ग्रो नहीं कर रहा, मैं डिसिप्लिन ग्रो कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल डिसिप्लिन का परिणाम है। आप 25 से 44 एज ग्रुप में हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली है, ईएमआई है, फ्यूचर प्लानिंग है, ट्रेडिंग हॉबी नहीं है, इसलिए रिकवरी भी सीरियस होनी चाहिए। मार्केट आपको इमोशनल देखकर अटैक नहीं करता, लेकिन आपका इमोशनल होना आपको मार्केट के सामने कमजोर बना देता है, और कमजोर ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करता। इमेजिन कीजिए आप 3 महीने डिसिप्लिन रहे, स्मॉल रिस्क, क्लियर सेटअप, नो रिवेंज। अकाउंट धीरे धीरे ग्रीन, कॉन्फिडेंस स्टेबल। अब सोचिए, अगर आज इंपेशेंस में एक गलत ट्रेड लिया तो वो 3 महीने की मेहनत खत्म कर सकता है। क्या वो वर्थ है? रिकवरी फास्ट नहीं होती, रिकवरी साइलेंट होती है। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस स्लो क्लाइम, और वही सस्टेनेबल है। अब तक हमने समझा ब्लीडिंग कैसे रोकें, साइकोलॉजी कैसे रीबिल्ड करें, कॉन्फिडेंस कैसे वापस लाएं, एंट्री डिसिप्लिन मॉडल। लेकिन अभी असली खेल बाकी है। कैपिटल ग्रोथ ड्यूरिंग ड्रॉडाउन, कंपाउंडिंग इन रिकवरी फेज, एडवांस्ड इमोशनल कंट्रोल सिस्टम, और वो एक रिकवरी ब्लूप्रिंट जिसने मेरा करियर बदल दिया। अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा कंप्लीट कमबैक ब्लूप्रिंट। अगर आप सच में कमबैक चाहते हैं तो अगला पार्ट मिस मत कीजिए। सच बताइए, आपको लॉस से ज्यादा दर्द किस चीज का होता है? पैसे का, या इस बात का कि मैं इतना गलत कैसे हो गया? लॉस के बाद असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, असली लड़ाई आपकी पेशेंस से होती है। रिकवरी के दौरान सब कुछ स्लो लगता है, प्रॉफिट छोटा लगता है, ग्रोथ कम लगती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। यही 90% ट्रेडर टूट जाते हैं। आज मैं आपको कमबैक ब्लूप्रिंट बताऊंगा। यह ग्लैमरस नहीं है लेकिन पावरफुल है। यह फास्ट नहीं है लेकिन परमानेंट है। लॉस के बाद ट्रेडर 2 रास्ते चुनता है। पहला, जल्दी निकालो, दूसरा, धीरे बनाओ। पहला रास्ता ईगो का है, दूसरा मैच्योरिटी का। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी ही पैसा बनाती है। मैं आपको वो फेज बताता हूं जब मेरा अकाउंट 22% ड्रॉडाउन में था। पहले मैं क्या करता? हाई आरआर सेटअप ढूंढता, लॉट साइज बढ़ाता घटाता, इंट्राडे में ज्यादा ट्रेड करता। लेकिन उस फेज में मैंने अलग फैसला लिया। मैंने तय किया, मैं रिकवरी के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा। पहले महीने रिजल्ट था प्लस 3.2%। पहले मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन इस बार मैंने उसे स्वीकार किया क्योंकि ड्रॉडाउन रुक गया था। रिकवरी वहीं से शुरू होती है जहां गिरना बंद होता है। रिकवरी का पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं होता, पहला लक्ष्य स्टेबिलिटी होता है। अगर अकाउंट -20% है तो पहला टारगेट 0% नहीं है। पहला टारगेट है कंसिस्टेंट वीकली ग्रीन क्लोज, प्लस 1% वीकली भी काफी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग की शुरुआत है। ट्रेडर सोचता है एक बड़ा ट्रेड सब निकाल देगा, लेकिन प्रोफेशनल सोचता है छोटी स्टेडी ग्रोथ लॉन्ग टर्म फ्रीडम देगी। अगर आप हर हफ्ते 1.5% बढ़ते हैं तो 3 महीने में ठोस रिकवरी संभव है। लेकिन अगर आप एक दिन में 15% चाहते हैं तो 90% संभावना है कि आप और नीचे गिरेंगे। रिकवरी एक्साइटमेंट से नहीं होती, रिकवरी बोरियत से होती है। जब ट्रेडिंग बोरिंग हो जाए, समझिए आप सही रास्ते पर हैं। नो रिवेंज, नो रश, सिर्फ रूल। लॉस के बाद इमोशनल स्पाइक्स आते हैं, इसलिए मैंने 3 कंट्रोल सिस्टम बनाए। फिक्स्ड ट्रेडिंग टाइम, फिक्स्ड मैक्स ट्रेड्स पर डे, पोस्ट ट्रेड जर्नल। अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम ओवर ट्रेड की जड़ है, ज्यादा ट्रेड्स क्वालिटी घटाते हैं। मेमोरी झूठ बोलती है, डेटा नहीं। मैंने जर्नल में 3 चीजें लिखनी शुरू की। सेटअप क्वालिटी ABC, एंट्री से पहले इमोशनल स्टेट, रूल फॉलो किया या नहीं। पहले महीने सच्चाई सामने आई। लॉस ट्रेड्स में से 60% इंपल्सिव थे। स्ट्रेटेजी गलत नहीं थी, एग्जीक्यूशन गलत था। यहीं से कमबैक शुरू हुआ। आप 25 से 44 आयु वर्ग में हैं। आपके पास अनलिमिटेड समय नहीं है। आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन लापरवाह नहीं हो सकते। अगर ट्रेडिंग आपका करियर है तो स्ट्रक्चर चाहिए। रिकवरी करियर बचाने का चरण है, कोई गेम नहीं। लॉस के बाद
गोल बदलिए। मुझे पैसा रिकवर करना है से मुझे मजबूत ट्रेडर बनना है पर शिफ्ट कीजिए। जब पहचान बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो दिशा बदलती है। कमबैक शोर से नहीं बनता, वह धीरे धीरे बनता है। लॉट साइज छोटा रहेगा, प्रॉफिट छोटा रहेगा, एक्साइटमेंट कम रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस कंपाउंडेड कैपिटल से ज्यादा मूल्यवान है। अगर रिकवरी में 6 महीने लगे लेकिन उसके बाद आप स्थिर ट्रेडर बन जाइए, क्या आप तैयार हैं? या आप 6 दिन में रिकवर करना चाहते हैं और 6 साल संघर्ष करना चाहते हैं? ड्रॉ डाउन स्वीकार करो, रिस्क कम करो, सिर्फ A+ सेटअप ट्रेड करो, वीकली कंसिस्टेंसी टारगेट रखो, लॉट साइज धीरे धीरे बढ़ाओ, जर्नल अनिवार्य रूप से मेंटेन करो, नो रिवेंज, नो ईगो। ये सरल है लेकिन आसान नहीं। एक दिन मेरे अकाउंट ने पिछला हाई पार किया, लेकिन उस दिन खुशी प्रॉफिट की नहीं थी। खुशी इस बात की थी मैंने सिस्टम नहीं तोड़ा, मैंने ईगो को नहीं चलने दिया, मैंने डिसिप्लिन को चुना। उसी दिन मैं सच्चा ट्रेडर बना। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। प्रॉफिट बनाना एक स्किल है, लेकिन प्रॉफिट बचाना महारत है। अगले भाग में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मॉडल, ट्रेडिंग के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन, एडवांस्ड रिस्क साइकोलॉजी और वह अंतिम माइंडसेट जो आपको हमेशा के लिए टूटने से बचाएगा। अगर आप सिर्फ रिकवरी नहीं, स्थायी ग्रोथ चाहते हैं, तो अगला भाग आपकी सोच बदल देगा। सच बताइए, अगर आज आपका पूरा लॉस रिकवर भी हो जाए, क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद फिर वही गलती नहीं होगी? यही असली सवाल है। रिकवरी एक इवेंट नहीं है, रिकवरी एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। अगर आइडेंटिटी नहीं बदली तो अकाउंट बैलेंस बदलकर भी कुछ नहीं बदलेगा। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट कमाने की नहीं, प्रॉफिट बचाने की। 90% ट्रेडर्स रिकवरी के बाद फिर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अकाउंट ब्रेक इवन आता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, रिस्क बढ़ता है, रूल्स ढीले हो जाते हैं, एक्साइटमेंट लौट आती है और मार्केट फिर याद दिलाता है तुम अभी मैच्योर नहीं हुए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो 3 चीजें स्थायी होनी चाहिए: फिक्स्ड रिस्क प्रतिशत, मैक्स ड्रॉ डाउन रूल, मंथली विदड्रॉल डिसिप्लिन। 1. फिक्स्ड रिस्क प्रतिशत। अकाउंट बढ़े या घटे, रिस्क प्रतिशत वही रहेगा। इमोशन के हिसाब से रिस्क नहीं बदलेगा। 2. मैक्स ड्रॉ डाउन रूल। पहले से तय कीजिए, अगर 15% ड्रॉ डाउन आए तो ऑटोमेटिक रिस्क आधा, कोई समझौता नहीं। रूल पहले तय होता है, इमोशन बाद में आता है। 3. मंथली विदड्रॉल डिसिप्लिन। पूरा प्रॉफिट कंपाउंड मत कीजिए, कुछ हिस्सा निकालिए। क्यों? क्योंकि रियलाइज्ड प्रॉफिट कॉन्फिडेंस बनाता है। स्क्रीन पर दिखता नंबर भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, बैंक अकाउंट में आया प्रॉफिट स्थिर होता है। मैं आपको एक व्यक्तिगत क्षण बताता हूं। जब मेरा अकाउंट अपने पिछले ऑल टाइम हाई को पार कर गया, मैंने ट्रेड बंद कर दिया। मैंने जश्न नहीं मनाया, मैंने जर्नल खोला। पहले पेज पर लिखा, स्टे स्मॉल, स्टे हम्बल, क्योंकि मुझे पता था अगर ईगो वापस आया तो मार्केट फिर सबक देगा। उसी दिन से मैंने ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट नहीं, एक प्रोफेशन की तरह लिया। ट्रेडिंग को युद्ध नहीं है, ट्रेडिंग सर्वाइवल गेम है। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वह विजेता नहीं, जो सबसे ज्यादा समय टिकता है वही असली विजेता है। आप 25 से 44 आयु वर्ग में हैं। आपके पास ऊर्जा है, रिस्क लेने की क्षमता है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह स्किल है, यह साइकोलॉजी है, यह धैर्य है। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, मार्केट सिखाएगा। अगर आप अनुशासित बनना चाहते हैं, मार्केट रिवॉर्ड करेगा। लॉस दुश्मन नहीं है, लॉस फीडबैक है। समस्या लॉस नहीं है, समस्या बार बार दोहराई गई गलती है। जब आप वही गलती दोहराना बंद कर देते हैं, तभी वास्तविक विकास शुरू होता है। आज तय कीजिए, आप रिवेंज ट्रेडर बने रहेंगे या रूल बेस्ड ट्रेडर बनेंगे। आप तेज रिकवरी चाहेंगे या स्थायी स्थिरता। आप ईगो से ट्रेड करेंगे या सिस्टम से। निर्णय आपका है, परिणाम भी आपका ही होगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद बदलने के लिए तैयार हों। कैपिटल से पहले कैरेक्टर बनाइए, प्रॉफिट खुद पीछे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क फ्रेमवर्क, बुक आधारित गहरी समझ और व्यावहारिक रिकवरी सिस्टम इसी तरह साझा करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह गंभीर ट्रेडर्स तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए रूल बेस्ड ट्रेडर। और अगर आप सच में कमबैक यात्रा पर हैं
तो इस सीरीज को दोबारा देखिए, धीरे, गंभीरता से, ईमानदारी से। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक रीसेट था। अगर आपने यहां तक देखा है तो शायद आप तैयार हैं। अनुशासित रहिए, धैर्य रखिए, अटूट बनिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।